नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी प्रभुत्व संपन्न देश का सबसे लंबा लिखा गया संविधान है, जिसे हम हमेशा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से जोड़कर देखते हैं। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का रचयिता होने का श्रेय प्राप्त है, लेकिन बहुत ही कम लोग उस शख्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से पूरे संविधान को लिखा। और इस रिपोर्ट में हम उस गुमनाम लेखक की कहानी बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। 251 पन्नों का संविधान, 6 महीने और एक लेखक। कौन था वो गुमनाम नायक? संविधान के पन्नों को उकेरने वाले लेखक की कहानी। जनवरी 1949 को संविधान का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और ये किसी उत्कृष्ट कृति से कम नहीं है। हमारे संविधान के हर एक पेज के बॉर्डर को नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने डिजाइन किया और इसे खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना और अन्य विषय वस्तुओं को जिंदगी दी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। 17 दिसंबर 1901 को कैलीग्राफर्स यानी सुलेखकों के घर में जन्मे प्रेम बिहारी ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। उनका लालन पोषण उनके दादाजी मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना और चाचा महाशय चतुर बिहारी नारायण सक्सेना ने किया। उनके दादाजी पारसी और अंग्रेजी भाषा के स्कॉलर थे, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजों को भी पारसी भाषा पढ़ाई। प्रेम बिहारी ने कैलीग्राफी अपने दादाजी से सीखी। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन पास करने के बाद प्रेम बिहारी कैलीग्राफिक आर्ट में मास्टर हो गए थे। इसीलिए जब भारतीय संविधान बनकर प्रिंट होने के लिए तैयार था तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे इसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में हाथ से लिखने की गुजारिश की। नेहरू ने उनसे पूछा कि इस काम की वे कितनी फीस लेंगे। इस पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा, 1 पैसा भी नहीं, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा। उनकी इस शर्त को मानकर भारत सरकार ने प्रेम बिहारी को भारतीय संविधान अपने हाथों से लिखने का अनमोल काम सौंपा। उन्हें संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया। उस समय संविधान के कुल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और एक प्रस्तावना थी। प्रेम बिहारी को ये काम पूरा करने में 6 महीने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 432 पेन होल्डर निब्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कैलीग्राफी के लिए 303 नंबर की निब का इस्तेमाल किया। निब को लकड़ी के होल्डर में लगाकर और फिर उसे स्याही में डुबोकर लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। संविधान की वास्तविक पांडुलिपि 16 गुना 22 इंच की पार्चमेंट कागज पर लिखी गई, जिसका जीवन काल लगभग 1000 साल का होता है। संविधान की पांडुलिपि में 251 पन्ने हैं, जिसका वजन 3 किलो 75 ग्राम है। देहरादून में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय में संविधान की हस्ताक्षरित पांडुलिपि को फोटोलिथोग्राफिक तकनीक से प्रकाशित किया गया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि संविधान की प्रस्तावना की तरह इनके पन्नों को मूल डिजाइन और लेखन के साथ वितरित नहीं किया गया। हमारे देश में महान हस्तियों की कमी नहीं है जिन्हें गुमनाम कर दिया गया। ऐसी ही हस्तियों में एक नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का आता है, जिन्हें दुर्भाग्यवश गुमनाम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।